अफगानिस्तान में भारत की बढ़ती उपस्थिति और बगराम एयरबेस को भारत की तरफ से लगातार अपना अड्डा बनाए जाने के बाद अमेरिका को इसका सबसे बड़ा झटका लग चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे अमेरिका की सबसे करारी हार मान रहे हैं और मान चुके हैं कि बगराम एयरबेस को इस वक्त भारत ने अपने सैन्य ठिकाने के रूप में तब्दील कर दिया है। हाल ही बन चुका है कि अमेरिका भारत को लगातार एक के बाद एक धमकियां दे रहा है, लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो अमेरिका के लिए और बहुत बड़ी चुनौती बनकर के सामने आ चुके हैं, क्योंकि अब तक बगराम में सिर्फ भारत अपने सैन्य बेस को तैयार कर रहा था। बगराम में अब तक भारत सिर्फ अपनी एयरफोर्स और अपने फाइटर जेट के लिए अस्थायी अड्डा तैयार कर रहा था, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो रूस की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, या यूं कह लीजिए रूस ने एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने जता दिया कि भारत जहां पर भी खड़ा होगा या फिर भारत को कहीं भी अगर जरूरत पड़ती है तो रूस हमेशा उसके साथ खड़ा दिखाई देगा। दरअसल इस वक्त खबर सामने आ रही है बगराम एयरबेस में रूस की एंट्री को लेकर के। रूस ने बगराम एयरबेस में भारत के साथ अब तक की सबसे जबरदस्त को बॉन्डिंग दिखाई है और इस बॉन्डिंग के साथ ही रूस ने अपना सबसे घातक फाइटर जेट Su-57 बगराम एयरबेस में भारत के लिए भेज दिया है। यह बगराम एयरबेस में पुतिन की तरफ से भारत को दिया गया सबसे बड़ा तोहफा है। दरअसल पुतिन ने साफ शब्दों में कहा है कि बगराम एयरबेस के मामले में भारत के साथ रूस पहले भी खड़ा था और इस वक्त भी भारत के साथ रूस पूरी तरीके से खड़ा है। भारत की तरफ से लिया गया फैसला बिल्कुल सही है और भारत के इस फैसले के साथ रूस हमेशा खड़ा रहेगा और अगर भारत के लिए कोई चुनौती बनता है तो उसे भारत से पहले रूस से निपटना पड़ेगा। यह थे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शब्द, जो कि सीधे तौर पर भारत के साथ खड़े होने के लिए करके अमेरिका को डायरेक्ट चुनौती दे रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते 48 घंटे पहले ही भारत को वार्निंग यानी कि धमकी देते हुए कहा है कि जल्द से जल्द भारत को बगराम एयरबेस खाली कर देना चाहिए और अगर भारत इसको नहीं खाली करता है तो इसके लिए भारत के आगे साथ जो कार्रवाई होगी उसके लिए भारत खुद जिम्मेदार होगा। उसके बाद रूस की तरफ से लिया गया यह सबसे बड़ा फैसला इस वक्त अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लग चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस के इस फैसले और भारत की तरफ से लिए गए एक्शन से पूरी तरीके से बौखला चुके हैं। दरअसल भारत ने पिछले 12 घंटे में जो किया है उसने अमेरिका के होश फाख्ता कर दिए हैं। हाल ही बन चुका है कि अमेरिका अब अपने ना तो किसी फाइटर जेट को बगराम एयरबेस के इर्द गिर्द पहुंचा सकता है, ना ही इससे 400 किलोमीटर के हवाई क्षेत्र के रेंज में अमेरिका का कोई भी फाइटर जेट अब पहुंच सकता है, क्योंकि भारत ने इसको लेकर के सीधा रेड अलर्ट जारी किया है और भारत ने तमाम देशों को वार्निंग के रूप में भी जारी कर दिया है कि अगर इसके आसपास कोई भी देश अपने रेकी या फिर कोई भी ड्रोन उड़ता हुआ पाया जाता है तो यह सीधे इस संधि का उल्लंघन मान लिया जाएगा, जिसके चलते भारत इस पर कोई भी बड़ा निर्णय लेने के लिए पूरी तरीके से स्वच्छंद होगा। यानी कि भारत ने सीधे तौर पर अमेरिका को यूं कह लीजिए एक ऐसी चेतावनी दी है जो अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा डरावनी बन चुकी है और इस खबर के आने के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर के सीधे शब्दों में डायरेक्ट अब बखान करना शुरू कर चुके हैं। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही है? दरअसल बगराम एयरबेस में चल क्या रहा था, आखिरकार अमेरिका की कौन सी प्लानिंग फेल हुई है भारत के एक एक्शन की वजह से, जिसके चलते अमेरिका पूरी तरीके से तिलमिला उठा है? बताएंगे आपको इस वीडियो में, पूरी जानकारी मिलने वाली है, तो चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। दोस्तों, बगराम एयरबेस में भारत ने न सिर्फ अपनी सामरिक शक्ति का प्रदर्शन किया है बल्कि बगराम एयरबेस को भारत ने वो स्थायित्व, वो क्षमता प्रदान की है जिसकी मांग तालिबान सरकार एक लंबे समय से दुनिया के तमाम देशों से गुहार लगा रही थी। तब तक अमेरिका जैसे देश चुपचाप बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही भारत ने बगराम एयरबेस को अपने फुल कंट्रोल में लिया है अब अमेरिका बौखला चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति तिलमिला चुके हैं। अमेरिका को ऐसा लग रहा है कि उसका एक बहुत अहम स्थायी सैन्य अड्डा उसके हाथों से फिसलता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते अब अमेरिका इस पर उल्टा भारत पर ही कार्रवाई करने की धमकी दे रहे हैं। दोस्तों, सिर्फ चीन देख रहा है, लेकिन भारत ने इस पर सबसे अहम कदम बढ़ा दिया है। अफगानिस्तान की जमीन पर एक नया अध्याय भारत ने अब शुरू कर दिया है।
बगराम एयरबेस पर भारत के सैनिकों की गतिविधियां बहुत तेज हो चुकी हैं। अचानक से भारत ने वहां पर अपने पैराट्रूपर्स तैनात कर दिए। वहां पर तैनात फाइटर जेट आवाज से वह खामोश घाटी में एक बार शक्ति की गूंज फिर से बनती हुई दिखाई दे रही है। भारत ने न सिर्फ बेस को सक्रिय किया है बल्कि वहां से पूरे के पूरे क्षेत्र में अपनी निगरानी बढ़ा दी है। सूत्र के मुताबिक भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को भी इसी क्षेत्र में एक्टिवेट कर दिया है, जिससे यह क्षेत्र अब किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए पूर्णतः तैयार है। और यह वह बात है जिसके अमेरिका को बेचैन कर दिया है, क्योंकि बगराम बेस अमेरिका के लिए सिर्फ एक सैन्य ठिकाना नहीं बल्कि उसे बीते गौरव की याद दिलाता था। जब वह अफगानिस्तान में अपने सैनिकों को निकाल रहा था तो उसने यह सोचा था कि कभी भी कोई विदेश जमीन पर अपनी छाप छोड़ जाएगा, और लेकिन अब हालात यहां पर उल्टे बन चुके हैं। भारत ने वहां पर अपना झंडा बुलंद कर दिया है और इस कदम ने वाशिंगटन को सोचने पर मजबूर कर दिया है। खबर यह है कि अमेरिका ने भारत के साथ संपर्क साधने की कोशिश भी की है, लेकिन दिल्ली का रुख साफ है। भारत ने साफ संकेत दिए हैं अफगानिस्तान में उसकी मौजूदगी किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह क्षेत्रीय स्थिरता और आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई का एक अहम हिस्सा है। लेकिन एक आध बार की बात अब यहां पर साफ होती जा रही है। जानकारों का साफ कहना है कि जवाब के पीछे की गहराई कहीं ज्यादा है। भारत अब सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि रणनीतिक विस्तार की दिशा में आगे बढ़ चुका है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात को लेकर हलचल है कि भारत ने बगराम पर कब्जा नहीं किया बल्कि अफगान सरकार के साथ एक साझा समझौते के तहत वहां पर अपनी उपस्थिति बनाई है। लेकिन अंदर की खबर कुछ और कहती है। वहां भारतीय इंजीनियरों ने नए रनवे बनाए हैं, हवाई ट्रैफिक सिस्टम को अपग्रेड किया गया है। सबसे अहम, वहां पर अब वायुसेना के निशान वाले एयरक्राफ्ट नियमित रूप से उड़ान भर रहे हैं। अमेरिका इस कदम को सीधी चुनौती के रूप में मान चुका है। ट्रंप प्रशासन के सलाहकारों ने तो यहां तक कहा है कि भारत ने एक ऐसे क्षेत्र में पैर रखा है जिसे अमेरिका अपने प्रभाव का दायरा मानता था। लेकिन भारत की नीति साफ है, जो खाली छोड़ गया वह अब किसी का अधिकार नहीं क्षेत्र रह गया है। यही नीति अब अमेरिका के सामने सबसे बड़ा सवाल बन चुकी है। इस बीच पाक को भी बड़ी बेचैनी बढ़ चुकी है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में भारत की मौजूदगी का सीधा असर उसकी सभी सीमाओं पर पड़ने वाला है, क्योंकि बगराम से कंधार तक का इलाका भारत के रणनीतिक नजरिए से बेहद अहम है। यहां से भारत न केवल आतंकी गतिविधियों पर नजर रख सकता है बल्कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को भी नियंत्रित कर रहा है। यही वजह है कि नल्ला पाक की मीडिया अब इसे भारत का अफगान कार्ड कह करके बुला रही है। बगराम एयरबेस के लोकेशन को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह जगह मध्य एशिया, दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया तीनों क्षेत्रों के संगम के स्थान के रूप में है। इसका मतलब यह है कि भारत यहाँ से न केवल चीन पश्चिमी गतिविधियों पर नजर रख सकता है बल्कि नल्ला पाक और ईरान के मोर्चों को भी दिशा में अपनी रणनीतिक नजरियों को बढ़ावा दे सकता है। यही कारण है कि जब भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान पहली बार वहां पर उतरे तो नाटो की खुफिया एजेंसियों ने तुरंत अपनी रिपोर्ट तैयार कर दी। टोक्यो से लेकर के वाशिंगटन तक ये सवाल गूंज उठा कि आखिरकार भारत ने अफगान में इतनी गहरी पैठ कब और कैसे तैयार कर ली, जबकि अमेरिका की कार्यक्रम के बाद वहां पर चीन और रूस के सक्रिय होने की उम्मीद जताई जा रही थी कि भारत के शांति कूटनीति के जरिए जो किया वो सबसे अहम होने जा रहा है। लेकिन अब इसी घटनाक्रम के बीच में भारत के साथ रूस का पूरे स्थायी रूप से खड़े होना पूरी दुनिया के लिए और भी बड़ा झटका साबित हो रहा है। दरअसल अब तक दुनिया को यह लग रहा था कि अमेरिका के दबाव में आकर के एक बार भारत पीछे हो भी जाएगा, लेकिन अब जैसे ही भारत को रूस का साथ मिला है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत की उपस्थिति बेहद सकारात्मक है और आने वाले भविष्य में भारत के साथ मिलकर के अफगानिस्तान के इस पोर्ट को वो पूरी तरीके से और सक्रिय करने में भारत के साथ अहम भूमिका रूस निभाने वाला है। और रूस की तरफ से भारत को भेजी गई या अब तक की सबसे बड़ी मदद कही जाए तो कम नहीं होगी, क्योंकि रूस ने पहले ही भारत को S-400 अफगानिस्तान के इस बगराम एयरबेस पर तैनात करने के लिए तैनात भेजे थे। और इसके बाद अब रूस की तरफ से अपनी तरफ से Su-57 का भेजा जाना अमेरिका को सीधे चुनौती दे रहा है। इसका मतलब साफ है कि अब अमेरिकी फाइटर जेट ना तो इसकी स्थायी सीमा को लांघ सकेंगे और ना ही अमेरिका के यहाँ पर कोई दाल गलने वाली है। जो अमेरिका ये लगातार इरादे बना करके बैठा था कि उसके एक एक्शन से भारत झुक जाएगा, अब वो भारत नहीं रहा है। अब इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला भारत एक बार फिर से खड़ा हो चुका है। इसमें हासिल किया है भारत की रणनीति सैन्य सिर्फ मानवीय भी है। यहाँ पर बगराम में आसपास भारत ने मेडिकल सुविधाएं, सड़कें, बिजली और व्यवस्था को भी शुरुआत कर दिया है। तालिबान सरकार के सहयोग से यह सब कुछ किया जा रहा है। यही वह मुद्दा है जिसने भारत अफगानिस्तान की सुरक्षा साझेदार बना दिया है। ना कोई बाहरी ताकत यहाँ पर अब इंटर नहीं कर सकती है,
इसी बीच खबर आई, अमेरिकी ड्रोन ने बगराम एयरबेस के नजदीकी हवाई क्षेत्र में उड़ान भरी, लेकिन भारत के रडार सिस्टम ने उसे समय रहते पहचान लिया और चेतावनी जारी कर दी। उसके बाद ड्रोन को तत्काल दिशा बदलनी पड़ी। यह वही पल था जिसने अमेरिका को एहसास दिला दिया कि अफगानिस्तान में भारत की अनुमति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। विश्लेषकों का मानना है कि भारत की विदेश नीति का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक एक तरफ नल्ला पाक और चीन के बीच का गठजोड़ भारत को घेरने की कोशिश में है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने अफगानिस्तान में एक ऐसा ठिकाना बना लिया है जिससे उसका पूरा पश्चिमी फ्रंट मजबूत हो चुका है। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा रणनीति और क्षेत्रीय प्रभाव तीनों को नई दिशा मिल चुकी है। वाशिंगटन में इस पर गंभीर बहस चल रही है। अमेरिकी कांग्रेस पार्टी की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के कदमों ने दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को बेहतर किया है। ट्रंप प्रशासन चाहकर भी इसे नहीं रोक पा रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान अब अमेरिका के लिए कोई प्राथमिकता नहीं रहा, लेकिन भारत के लिए यह एक निर्णायक मोर्चा जरूर बन चुका है। दिलचस्प बात यह है कि भारत की यह पूरी रणनीति बिना किसी शोर शराबे के अमल में आई। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई आधिकारिक बयान, बस धीरे धीरे जमीनी हालातों को बदला गया और जब पूरी दुनिया को इसकी भनक लगी तब तक भारत बगराम को अपनी स्थिति मजबूत कर चुका है। आज स्थिति ये बन चुकी है कि पूरा का पूरा बगराम जो ऑपरेशन था, भारत ने फाइनली वो विजय कर लिया है और यह बगराम ऑपरेशन अभी समाप्त नहीं हुआ है। दरअसल रूस की एंट्री से यह और भी स्थायित्व बनाने जा रहा है। हाल ही बन चुका है कि रूस ने जिस तरह से भारत को सपोर्ट किया है, इसका साफ मतलब यह है कि रूस का सिर्फ कहना सपोर्ट नहीं है, बल्कि रूस ने भारत को सामरिक शक्तियों के रूप में भी कई सारे चीजें मुहैया करवाई हैं। जिसका मतलब यह है कि रूस के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर के रूस के अत्याधुनिक टैंक और वो मिसाइलें जिनका दुनिया में कोई सानी नहीं है, चाहे वो भारत और रूस की खुद की ब्रह्मोस हो या फिर रूस की अपनी खुद की तैयार किया गया ब्रह्मोस जैसी और मिसाइलें हों, यह पूरी दुनिया के लिए एक बार फिर से कहा जाए तो सीधे अमेरिका को चुनौती दे रही हैं और इस बात से ही अमेरिका सशक्त चुका है। अमेरिका की हालत ये बन चुकी है कि जो अमेरिका बीते एक दिन पहले तक भारत को ये धमकी दे रहा था कि भारत बगराम एयरबेस खाली करे, अब वही अमेरिका यहाँ पर रेकी करने की कोशिश कर रहा है। वही अमेरिका अपने हवाई जहाज़ों के माध्यम से यहाँ पर विजिलेंस करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो यह समझ सके कि आखिरकार भारत ने यहाँ पर क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। खैर, अगर यहाँ कहा जाए तो भारत ने न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, बल्कि अब बगराम एयरबेस को वैश्विक पहचान देने का भी काम किया है। दरअसल आपको बता दें कि बगराम एयरबेस दुनिया के लगभग 10 सबसे बड़े एयरबेस के अंदर आता है और अगर बात की जाए तो बगराम एयरबेस वह एयरबेस है जहां पर सैन्य टुकड़ियों को लेकर के, यानी कि भारत अपनी एयरफोर्स के लेकर के और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी संचालित करने जा रहा है। कहा जा रहा है यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट अफगानिस्तान को वैश्विक एयरपोर्ट्स से जोड़ेगा और इसे जोड़ने के साथ ही यह अमेरिका के लिए एक और बड़ी चुनौती खड़ा करेगा, वो भी तब जब भारत को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी, क्योंकि भारत की स्थायित्व यहाँ पर प्रभुत्व का बढ़ना सीधे तौर पर साफ हो चुका है कि अब अमेरिकी एयरफोर्स यहाँ कभी भी कदम नहीं रख पाएगी और भारत का ऑपरेशन विजय नाम से दिया गया, यानी कि ये जो ऑपरेशन विजय था जिसके भारत ने बगराम एयरबेस को पूरी की पूरी तरीके से संचालित करने के लिए किया था, फाइनली उसे अंतिम रूप भी दिया जा चुका है और इसकी अंतिम हरी झंडी ने भी पूरी दुनिया को चौंकाने का काम किया है। दरअसल अमेरिका रोड़े अटकाता रहा, लेकिन भारत इन रोड़ों को हटा करके अपने लिए नए रास्ते तैयार करता रहा और यहाँ पर वही पूरी दुनिया अब देख रही है। बगराम एयरबेस के चारों तरफ भारतीय इंजीनियर सैनिकों की गतिविधियां दिन रात चल रही हैं। इस वक्त सैन्य ठिकानों के रूप में नहीं, बल्कि इसे पूरी तरह से सबसे अहम एक बेस के रूप में संचालित किया जा रहा है। अफगानिस्तान से नल्ला पाक की सीमा पर 24 घंटे लगातार निगरानी हो रही है। भारत अपनी एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर के मिसाइल सिस्टम को बहुत एडवांसली तैनात कर चुका है। भारत ने साफ कहा है कि अगर भारत के अब इस रीजनल इस हेजमैन में अगर किसी ने घुसने की कोशिश की तो इसका असर पूरी दुनिया देखेगी, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। दरअसल अमेरिका को लेकर के भारत इस वक्त पूरी तरीके से एक्टिव हो रखा है। भारत ने साफ कर दिया है कि यहाँ पर न सिर्फ मानवीय सहायता के लिए भारत काम कर रहा है, बल्कि अफगानिस्तान की महिलाओं से लेकर के वहाँ पर सैन्य ठिकानों को लेकर के ट्रेनिंग सेंटर के रूप में भी भारत बड़े स्तर पर काम कर रहा है और भारत नहीं चाहता है कि किसी देश का दबाव उससे प्रभावित करे और भारत यही चाहेगा कि इन फ्यूचर भी
अमेरिका की तरफ से इस पर कोई भी बड़ा एक्शन लेने से पहले कई बार विचार विमर्श जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद भारत इस पर एक्शन लेने से नहीं चूकने वाले हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत की तरफ से उठाया गया फैसला बिल्कुल सही था? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।